नमस्कार, स्वागत है आपका बी वेल्दी पर। और दर्शक हमेशा यह सवाल पूछते रहते हैं कि रेंट पर रहें या फिर अपना घर खरीद लें। मैं अभी अभी अपने घर में शिफ्ट हुई हूँ और स्वाति ने अपने इंस्टा अकाउंट पे इसका रील भी डाला था और आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उस पर क्लिक करें और वो रील ज़रूर देखें। मैं बता रही थी कि मैं अभी अभी अपने घर में शिफ्ट हुई हूँ और एज अ मिडिल क्लास फैमिली मैं आपको बता सकती हूँ कि हम कैसे तय करते हैं कि रेंट पर ही रहे या फिर अपना घर भी खरीद लें। सब कुछ तुम ही बोलोगी, हम क्या करेंगे? हम सोच रहे थे तुमको थोड़ा हेल्प कर दें। क्या तो हम सवाल करेंगे और तुम जवाब दोगी? बिल्कुल। तो ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारे घर का एक छोटू सा टूर ले ले। छोटा सा? बिल्कुल, चलो। है ना सुंदर सा घर? कैसा लगा आपको? नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। वैसे दीदी ने इस वीडियो का इंट्रो दे दिया है, लेकिन इनका इंट्रो हमने फॉर्मली अभी तक आपको बताया नहीं है। ये है मेरी बड़ी दीदी, इकलौती बड़ी बहन, और जिनको हम लोग प्यार से रिमझिम कहते हैं, लेकिन वैसे नाम इनका प्रीति है। और करीब कितने साल से दीदी? 15 साल 20 साल से नौकरी कर रही हो? हाँ, 2004 से। नौकरी 2004 से कर रही हैं, लेकिन कई सालों से ये कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती हैं। तो अब आपको लगेगा अरे ये तो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करती है, इनको तो आराम से घर मिल गया होगा। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, ये बात हम तो आपको दावे के साथ कह सकते हैं। सबसे पहला सवाल हम भी जानना चाहेंगे, आई थिंक जो लोग देख रहे हैं वो भी, कि कैसा महसूस हो रहा है अपने घर में शिफ्ट हो के? बहुत ही रिलैक्स्ड एंड फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड रिलीव्ड ऑल्सो। ओके, रिलैक्स्ड, रिलीव्ड। यस। अब एक नेल डालने के लिए घर में किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो उस हिसाब से रिलैक्स्ड एंड रिलीव्ड। वाह, अच्छा। कितने साल से प्लानिंग चल रही थी? मेरी प्लानिंग एक्चुअली शुरू हो गई थी when I turned 32-33। मुझे तुमको मेरा एज मालूम है। आई एम 40+। सो आई विल से 8 to 10 years। मैंने सोच लिया था कि अब और 8-10 साल में मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। तो हाँ, प्लानिंग मेरी 8-10 साल से शुरू हुई थी। तुम 2004 से नौकरी कर रही हो, तुमने बताया। तो पहले क्यों नहीं दिमाग में आया, मतलब इतना ज़्यादा वक्त क्यों लिया कि ऐसा घर लेना जहाँ पे अब शिफ्ट हो जाना है, वैसा घर लेने के लिए? क्योंकि आई नो यू हैव बॉट अ प्रॉपर्टी पहले भी। देखो, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मिल जाता है, मकान में टाइम लगता है और टाइम देना चाहिए जी। जब आप शुरू करते हो अपना करियर तो आपको नहीं मालूम होता है आप किस शहर में कितने साल रहोगे, आप उस इंडस्ट्री में टिके रहोगे या आपकी इंडस्ट्री चेंज होगी, उसका आपके फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब ठहराव आते आते थोड़ा टाइम लगता है। तो दिमाग में था घर लेना है, लेकिन मुझे किसी बात की हड़बड़ी नहीं थी। मैं किसी भी तरह के दबाव में नहीं आना चाहती थी। जैसे आप MBA करके निकलते हो तो लोग बातें करते हैं, उन्होंने गाड़ी ले ली, घर ले लिया। मेरे दिमाग में भी आया था पहले, बट फिर मैंने सोचा सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबके अपने अपने फाइनेंशियल सिचुएशन होते हैं। तो इस मामले में मैं थोड़ी मैच्योर थी बाकियों के मुकाबले। तो घर तो लेना था, कब लेना है, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, उसकी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती थी। और जो ये बीच में घर लिया था वो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया वो था? एक्चुअली 1 साल मेरा ऐसा गया मेरे काम में, तो थोड़ा पैसा ज़्यादा मिला। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, और मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, जैसा तुमने मेरा इंट्रोडक्शन कराया। तो एक ऐसा माइक्रो मार्केट जो मुझे मालूम था आगे जाकर और फ्लरिश करेगा। तो मुझे मालूम था मुझे रहना नहीं है, मैंने बतौर इन्वेस्टमेंट ऐसे लेके उसको छोड़ दिया था। अच्छा, ओके। रहने के इरादे से कभी नहीं लिया था। और ये बताओ, पूरी प्लानिंग का, फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा था ये? शुरू से तुम्हारा प्लान था कि इसके लिए सेविंग अलग से करनी है, इसके लिए सेविंग अलग से करनी है? बिना उसके आप ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हो। सो
एज आई सेड 10 साल 8 साल से मेरी प्लानिंग चल रही थी। डाउन पेमेंट का एक कॉर्पस फंड मेरा अलग से बन रहा था और मुझे ये भी मालूम था जो मैंने दूसरे माइक्रो मार्केट में घर लिया है उसको मैं निकालूंगी और जब मैं अपना खुद का रहने के हिसाब से लूंगी तो उसको सेल ऑफ करके फिर उसका जो एक पूरी की पूरी एक एक्चुअली स्कीम मेरी रेडी हो रही थी। अच्छा, जब निवेश मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था ना घर, तो उस वक्त तुम्हें लगता है कि वो निवेश बड़ा अच्छा रहा या फिर उसका फायदा हुआ या फिर वाज इट अ गुड डिसीजन? मतलब जस्ट क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं ना कि हम लोग भी घर लिए थे, तुमको पता है राइट, 6-7 साल पहले हमने अभी उसको निकाला है, एक पैसे का अप्रिसिएशन नहीं था उसमें, राइट? हाँ। तो लकली जितना था उतना निकल गया बस। तो हमें अब ना और ये 2-3 लोग का हम देखे हैं तो सबको ये डाउट आता है कि भाई पता नहीं घर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना कितना सही फैसला है, पता नहीं। एक टाइम में रियल स्टेट में जब आप घर में पैसा लगाते थे तो उसका X+Y+Z होके रिटर्न आता था। अब वो एक फ्लैटेनिंग स्ट्रक्चर हो गया है। तो अभी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से घर लेना माई ओपिनियन, प्योरली माई ओपिनियन, आई वोंट रिकमेंड, यू नो। सो उस समय मैं बोलूंगी ज्यादा आप प्रेशर में आ जाते हो। सब बोलते हैं पैसा आया है तो एक काम करो घर में डाल दो, घर में डाल दो, घर हो गया तो सेटल हो गया, सेटल हो गए। आई मीन जबकि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, यू नो। फिर एक पड़ाव के बाद मुझे लग गया कि मुझे इसी शहर में रहना है, मुझे इसी इंडस्ट्री में अपना करियर आगे बढ़ाना है। मुझे दिख गया अब मेरा फाइनेंशियल एक तरह से कहते हैं ना उसको, अब मालूम है कितना आएगा और मेरे कितने खर्चे हैं। तो ये सब सोच समझ के मैंने बोला कि अब सही आ गया है कि अब मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं। सो ये एक दिन का डिसीजन नहीं होता है और ये आप ऐसे ही अपने विम्स एंड फैंसी के हिसाब से एक दिन उठ के नहीं डिसीजन ले सकते हो। और एक एज आने के बाद आपको मैच्योरिटी भी आ जाती है। आपको कहाँ घर लेना है, कैसा घर लेना है, 2 बेडरूम का लेना है, 3 बेडरूम का लेना है। सो इट्स अ बिग डिसीजन। और एक चीज ये भी कि तुम जब घर ली हो तो नॉर्मली लोग ना कहते कि नया, जिनको भी घर लेना होता है उनको लगता है कि नया घर लेंगे, मतलब हम सेकंड हैंड कहते हैं प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, रीसेल सॉरी कोई बात नहीं पता, रीसेल घर में नहीं जाएंगे, लेंगे तो एकदम या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर रेडी टू मूव इन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी होगी तो उसमें जाएंगे। तुम लेकिन बहुत क्लियर थी कि हमको 12 से 15 साल पुरानी सोसाइटी। क्यों, कैसे, मतलब ये ख्याल? इंडस्ट्री से हूँ उसका कुछ तो मैं फायदा उठाऊं। ये बात सुनिए, ये आपके लिए काम आएगा। हाँ, अभी आप जो भी बोलिए, आजकल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और आज से 10-15 साल पहले की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में फर्क है। और जब आप मैं ये नहीं बोलती हूँ आप 25 साल 30 साल पुरानी प्रॉपर्टी में चले जाइए, 12 से 15 साल आपको मालूम होता है आपके नेबर्स कैसे हैं, सोसाइटी में किस तरीके के लोग रहते हैं, सोसाइटी का मेंटेनेंस कैसा है, सो लीकेज, सीपेज, आई मीन आपको सब मालूम हो जाता है। तो मेरा डिसीजन बहुत ही स्ट्रांग था दैट अगर मैं लूंगी तो मैं रीसेल में ही लूंगी, मैं किसी भी नए कंस्ट्रक्शन में नहीं जाऊंगी। कभी ये कैलकुलेशन कभी की हो बैठ के कि रेंट पे रहने पे फायदा है कि अपने घर में रहने में फायदा है? कभी कभी जो कोई चीज फायदा नुकसान इंसान नहीं देखता है, ये एक हर का सपना होता है अपना घर लेने का, तो इट इज मोर लाइक अ इमोशन देन अ कैलकुलेटिव डिसीजन। जैसा कि मैंने बोला, करियर के शुरुआती दौर में पीयर प्रेशर बहुत होता है। किसी के कुछ लोग का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, हमारा तुमको मालूम था। तो किसी की पेरेंट्स हम लोग तो पूरी जिंदगी रेंट वाले घर पे ही रहे, मतलब बट तुम्हें मालूम है कितनी तकलीफ होती थी, करेक्ट, यू नो। नहीं तो उस शहर में तो मकान मालिक होते भी थोड़े से अजीब से थे ना, बट इमोशनली एक दूसरे घर को यू नो थोड़ा अडॉप्ट करने में भी प्रॉब्लम यू नो लगता है, राइट। सो किसी के पेरेंट्स उनको हेल्प कर देते हैं टू यू नो सेट अप देयर हाउस। करेक्ट। हमारा कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, तो एक एक पैसा हमको जोड़ के ही करना था। तो मेरे जो मैंने 8-10 साल की प्लानिंग बोली, इट वाज ओनली टू क्रिएट अ कॉर्पस फंड। ऑफ कोर्स मैंने भी लोन लिया है, उसकी एक EMI जा रही है, और साथ ही मेरे दिमाग में एक ये भी था कि मुझे अपनी चादर से बहुत ज्यादा पैर नहीं बाहर पसारना है। मुझे घर तो खरीदना है, मैं वैसा ही घर लूंगी, उतना ही लोन लूंगी जिसका मैं EMI बिना किसी सरदर्दी के
आराम से चुका सकूं। यहाँ पर भी पीयर प्रेशर नहीं लेना। यहाँ भी पीयर प्रेशर नहीं कि अरे तुमने ये ले लिया, अरे तुमने वो क्यों नहीं लिया, वो सोसाइटी में क्यों नहीं, इतना और बड़ा इसका फिर कोई एंड नहीं है। आप कहाँ जाके रुकोगे। तो कभी कभी आपको अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए, अपने लाइफ गोल्स को देखते हुए भी आपको ये सब डिसीजन लेने होते हैं। सो ये सब चीजें फिर वो टैक्स और उसके बियॉन्ड हो जाती हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास। करेक्ट, हाँ, हम लोग तो मिडिल क्लास ही हैं। सो इट इज नॉट लाइक इन्वेस्टर्स हैं और हमने यहाँ भी ले लिया वहाँ भी ले लिया, बहुत पैसे हैं तो आप एक लेते हो। सो डेफिनेटली उसको आप सोच समझ बहुत सोच समझ के। ओके, तो मुझे तो ये बात समझ में आ रही है दीदी की बात से कि भाई देखो, हड़बड़ी नहीं करना, नौकरी लगी नहीं कि एकदम से अब घर लेना है घर लेना है घर लेना है, ये काम नहीं करने का, नहीं करना चाहिए। पीयर प्रेशर में दूसरों का देखा देखी हर बात में लागू होता है। हर आप निवेश भी करते हैं तो आप अपने हिसाब से करें, कपड़े भी अपने हिसाब से पहनिए, देख करके तो वो क्या पहन रहे हैं हम क्या पहन रहे थोड़ी करता है इंसान, ऐसा है ना। और हर एक कपड़ा सब पे सूट भी नहीं करता। तो हर चीज बड़ी इंडिविजुअल वाली चीज होती है, इंडिविजुअल टेस्ट, इंडिविजुअल सिचुएशन, इंडिविजुअल, एंड इट्स मोर ऑफ इमोशनल फैसला एनी विच वे। घर लेना फिनेंशियल तो खैर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले ही रहे हैं, लेकिन साथ ही ये अंदर दिल वाली बात है, घर से हम लोग का ना इमोशन जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए ये कहाँ पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे उसको थोड़ा साइड में रख के प्लानिंग के हिसाब से 10 साल इसने प्लान किया है घर खरीदने के लिए, तो आई एम श्योर आप भी उतना वक्त दे सकते हैं और देना चाहिए सबको भी। और मैं बोलूँगी इसलिए भी नहीं हड़बड़ाना चाहिए कि आप एक घर ले लो फिर आपको लगे कि अरे मैं अगर 2 साल रुक जाता या रुक जाती तो मुझे और क्या पता। अच्छा, तो जब आप एक करियर के एक पड़ाव पे आ जाते हो, एज के एक पड़ाव पे आ जाते हो, तो आप थोड़े मैच्योर भी होने लगते हो थोड़ी। हमको ये भी लगता है, एक घर ले लिया हड़बड़ा के, हाँ, 2 छोटा सा घर, उस वक्त लगा कि यही जरूरत है, पूरा घर बनवाते भी, ये सब जो पूरा बनवाई हो उसमें कितना पैसा खर्च होता है। उसके बाद फिर तुम बोलोगी 10 साल या 5 साल के बाद कि अब हमको बड़ा घर 5 साल भी नहीं हो तो फिर भी तुमने एक अच्छा टाइम फ्रेम लिया। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को 3 साल में ही बोलते हैं, बताओ कि अरे ये थोड़ा और रुक जाते हैं। बताओ जरा, उसमें अच्छा खासा पैसा लग जाता है, एकदम मिनिमम काम करवाने में भी 10-15 लाख कहीं नहीं जाते हैं आपके। तो फिर ये भी अच्छा है कि आराम से सोच के क्या चाहिए, दुनिया देख लो, सबका घर देख लो, फिर देखो कि हमको क्या सूट करता है। ऑलराइट, तो आई थिंक इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं कुछ फाइनेंशियल बेसिस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज मेरी जर्नी अलग रही है। बहन, और पता है सब लोग ना एक्चुअली सब अपना अपना ही करते हैं, बट सबको होता है सुन लो और कोई ऐसा टिप मिल जाए, वो टिप सब आप ही के पास है। हाँ, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है आपको कब क्या करना चाहिए। करेक्ट। और क्या और क्या सुनना है आपको। अगर आपको नंबर्स चाहिए तो आपको नंबर्स वाले बहुत सारे बाकी जगह वीडियोस मिल जाएंगे। हमें लगता है घर खरीदने का फैसला में प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम लोग के पास कोई बाप दादा के पैसे नहीं रखे हुए हैं कि हमने उठाया और उससे नया घर खरीद लिया। अगर हम जमा कर रहे हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए, और उसके बाद हम जाके तो थोड़ा हड़बड़ाइए मत, आराम से धीरे धीरे चलते हैं उस एक लक्ष्य की तरफ। इसको हम थैंक यू नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको बहुत फॉर्मल लगता है, इसको थैंक यू क्या बोले, तो मेरी बहन इसमें तो हक बनता है इसके वक्त पर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखिए आपने इस वीडियो से क्या सीखा, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई सवाल है इन महोदया के लिए तो प्लीज़ लिखिए, हम इससे बैठवा के रिप्लाई करवाएंगे आप और हम करेंगे। हाँ, और करेगी भी, ये अच्छी है, बहुत बड़ी प्यारी दीदी है मेरी। तो या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलो करने के लिए, बेल आइकॉन पे नहीं, पहले बोलो बी वेल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, बोलो बी वेल्दी सब्सक्राइब करिए, ये बहुत मेहनत करती है मैं इतना ही बोल सकती हूँ। और बेल आइकन दबाइए, बोलो मेरे बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का अलर्ट आप तक पहुँच जाए हमेशा। याद रखिए आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। बहुत सारा प्यार और दुलार हम दोनों की तरफ से। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।